वंदे मातरम साथियों, ये वीडियो केवल हिंदुओं के लिए। तो मेरे प्यारे सनातनी भाइयों और बहनों और 140 करोड़ भारतीयों में जितने भी हिंदू भाई बहनें, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, ये वीडियो मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। हमारे देश के मुख्य रक्षा सलाहकार एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? माननीय श्री अजीत डोभाल। यूथ लाइव सेशन में कल उन्होंने बोला है कि हमारे देश में जो आक्रमण हुआ है, अब हमारे बच्चों को तैयार होना पड़ेगा। हमारी संस्कृति को जिसने तोड़ा, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे इतिहास को मिटाने की कोशिश की गई, अब देश के युवाओं को अपने अंदर यह आग जलाना होगा और तैयार होना होगा और सब कुछ वापस लेना होगा। ये किसने बोला? एनएसए अजीत डोभाल। हिंदू हैं भाई, और हिंदुओं से यही तो उम्मीद करेंगे, लेकिन मैंने सोचा आपको भी थोड़ा नॉलेज शेयर कर दूं। माननीय अजीत डोभाल एनएसए हैं, मुख्य रक्षा सलाहकार भारत के। उनके 2 बेटे हैं, और वो जो हमें बताना चाह रहे हैं ना कि ये जो मुगल उगल जिन्होंने हमें तबाह किया, इनका एक बेटा है जो सिंगापुर में रहता है, और उनके जो बिजनेस पार्टनर हैं वो सऊदी अरब से हैं। अब मेरे प्यारे हिंदुओं, सऊदी अरब किसका देश है? मुसलमानों का। सऊदी अरब कौन सा राष्ट्र है? इस्लामिक राष्ट्र। सऊदी अरब में कौन सा कानून चलता है? शरिया, यानी कि शरीयत। और देश के मुख्य रक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी के सुपुत्र, हिंदू शिरोमणि, वीर हिंदू, सिंगापुर के अंग्रेज के सिटीजन बन गए, ब्रिटिश सिटीजन, रहते सिंगापुर में, धंधा करते हैं सऊदी अरब के पार्टनर के साथ। बात यही खत्म नहीं हुई। अजीत डोभाल जी के एक और सुपुत्र हैं जो राजनीति में है, लेकिन कभी कुछ बोलते हुए सुना है? कभी देखा है बंगाल में भाला लेके? कभी देखा है त्रिशूल लेके? नहीं, क्योंकि वो भाला और वो त्रिशूल आपके और हमारे बच्चों के लिए, इनके बच्चे तो सऊदी अरब के गोद में बैठेंगे, वहां आराम से विला लेंगे, पाम जुमेरा में घूमेंगे और बड़े बड़े शूट करेंगे आबू धाबी में, और वो क्या नाम है, बुर्ज दुबई में, बुर्ज खलीफा, हबीबी हबीबी, ये सब करेंगे, लेकिन इंडिया में आके भाषण देंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे माधवन जो एक्टर हैं, वो अपने परिवार के साथ रहते हैं दुबई, लेकिन शूटिंग करने आ जाते हैं इंडिया में, और फिर धुरंधर जैसी मूवी में एनएसए बन जाते हैं और फिर वापस दुबई चले जाते हैं। अमित शाह का बेटा जय शाह दुबई में बिजनेस करता है, बराबर, लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग कौन करता है? आप समझ रहे ना, मैं हिंदू राष्ट्र का विरोधी नहीं हूं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं चाहता हूं कि हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी से डरना नहीं है और ना ही किसी को डराना है। हम हिंदू हैं, ना मिटे हैं, ना कोई माई का लाल हमें मिटा सकता है, लेकिन हम हिंदू हैं, हम कोई भेड़ नहीं है जो बीजेपी की जैसी पार्टी, अजीत डोभाल जैसे लोग और अमित शाह जैसे लोग या उमा भारती जैसे लोग हमें भेड़ की तरह चराएं। जागो, सचेत बनो, मजबूत बनो, हर हिंदू मजबूत बनो, लेकिन डर से नहीं, हिंदुत्व के लिए, अपने देश के लिए। पर यह देश बहुत मेहनत से बना है, इस देश में सबकी कुर्बानी है। इन नेताओं के बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं और हमें बोलते हैं कि कुर्बानी हमारे औलादों को देनी पड़ेगी। क्यों भाई अजीत डोभाल, आपका बेटा ब्रिटिश नागरिक क्यों है? आप देखो ना, अंकिता भंडारी के लिए डोभाल जी के मुंह में दही जम गया। डोभाल साहब भी तो उत्तराखंड से आते हैं और अंकिता भंडारी भी वहीं से। रेखा गुप्ता के मुंह से अंकिता भंडारी के बारे में सुना है? नहीं। कंगना रनौत से सुना है? कंगना रनौत भी देवभूमि की बेटी है, हिमाचल की, और उत्तराखंड भी देवभूमि में। तो हिंदुओं की बेटी का बलात्कार, मृत्यु, हत्या, इसके लिए चुप है, लेकिन इन्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र के नागरिक नहीं चाहिए। क्रोनोलॉजी को समझो। इट इज टाइम टू बी एजुकेटेड, इट इज टाइम टू स्टैंड अप फॉर इंडिया। भारत के लिए खड़ा होने का समय है, लेकिन बॉर्डर के दुश्मन छोड़िए, घर के अंदर भी बहुत दुश्मन है। सचेत हो जाइए। वंदे मातरम।